गुरुग्राम के जेनजी युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए आज गुरुग्राम में संकल्प सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मकसद रहा कि कैसे आजकल की युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बाहर निकाला जाए और उनके भविष्य को संवारा जाए। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कौन कौन सी संस्था ने जिम्मा उठाया है कि गुरुग्राम के जेनजी को नशे में नहीं फंसने देना है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में सैकड़ों की संख्या में क्लब, बार, डिस्को हैं। यहां पर युवा मस्ती करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे देश का युवा, हमारे गुरुग्राम का युवा नशे में ना फंस जाए, इसीलिए कुछ संस्थाओं ने जिम्मा उठाया है और उन्होंने एक संकल्प लिया है कि गुरुग्राम के युवाओं को इस नशे के दलदल से बाहर निकालना है। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 40 में लॉ कॉलेज में एक संकल्प सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन हरियाणा अधिवक्ता परिषद, मुस्कान एनजीओ और सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन का संयुक्त साझा सेमिनार रहा। इस सेमिनार में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े तमाम रिटायर्ड पर्सनल्स जो कि देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और देश की सुरक्षा में सेवाएं देकर आ चुके हैं। इसके अलावा अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए गुरुग्राम के तमाम वकील इस सेमिनार में शामिल रहे। वहीं मुस्कान एनजीओ ने भी इस सेमिनार में हिस्सा लिया और लोगों को, युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए इसमें अपने अपने विचार रखे। इन तमाम संस्थाओं का मकसद है कि नशे की ओर बढ़ रहे जेन-ज़ी युवा पीढ़ी को नशे के दलदल से बाहर निकालना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मुकेश वशिष्ठ पहुंचे। यहां पर उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार भी इन संस्थाओं के साथ है और हरियाणा के युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने के लिए जो भी मदद हो सकेगी वो हरियाणा सरकार करेगी। इस सेमिनार के दौरान छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इसके अलावा सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े हुए और मुस्कान एनजीओ से जुड़े हुए सीनियर सिटीजन्स ने नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक किया। यहाँ पर मौजूद सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा कहा गया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया। अब युवाओं की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी जिंदगी नशे की ओर ना ले जाकर बल्कि देश को बेहतरी की ओर ले जाने की तरफ लगाए। तमाम प्रस्तुतियां देने के बाद सेमिनार में मौजूद सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वो युवाओं को नशे की ओर बढ़ने से रोकेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाएंगे और उनके आसपास अगर कोई नशा करता है तो उनके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनकी नशे की लत छुड़वाने में मदद करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर मुकेश वशिष्ठ ने क्या कहा और अधिवक्ता परिषद के महासचिव एडवोकेट मनीष शांडिल्य ने बताया कि किस तरह गुरुग्राम के युवाओं को नशे के शिकंजे से छुड़ाना है। ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान शुरू हुआ है। निश्चित रूप से ये अभियान बहुत ही प्रेरणादायी है और मुझे बहुत खुशी है कि सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं उन्होंने ये संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रेरणा ली है और उन्होंने कदम उठाया है। मैं पहले तो सर्वप्रथम अपने सभी सीनियर सिटीजन को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम समाज को दिशा देने के लिए किया है। निश्चित रूप से हरियाणा सरकार भी नशे के खिलाफ एक बहुत बड़े अभियान के रूप में काम कर रही है। पहली बार कुछ राज्यों को मिलाकर, उत्तर के जो राज्यों को मिलाकर और वहाँ एक संयुक्त कमेटी का गठन हुआ है जिसका मुख्यालय ब्यूरो खुद पंचकुला में है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो एक कदम उठाया। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी बहुत संकल्पबद्ध हैं कि हरियाणा में नशा ना फैले। इसके लिए मुझे लगता है कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई तो बहुत तेज़ की है, लेकिन उसके साथ साथ गांव-गांव जो खेल नर्सियाँ और बच्चों को खेल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आगामी दिनों में हरियाणा और देश नशे से मुक्त होगा और इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए। ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम होते रहने चाहिए, तभी समाज आगे समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। आज का कार्यक्रम जैसे मुकेश जी श्रीमान ने ऑलरेडी बताया है कि सीनियर सिटीजन फेडरेशन और हरियाणा अधिवक्ता परिषद की गुरुग्राम इकाई और उसके अलावा मुस्कान फाउंडेशन जो एनजीओ है, वो तीनों मिलके इस संकल्प कार्यक्रम को आज हमने शुभारंभ किया है। और उद्देश्य ये है कि गुरुग्राम से शुरू करके, प्रारंभ करके, पहले गुरुग्राम के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में
जाकर हम अपने नुक्कड़ नाटक के थ्रू या अन्य जैसे अधिवक्ता परिषद का रोल रहेगा कि वो NDPS एक्ट, कोटपा एक्ट, ड्रग कंट्रोल रूल्स, इन सब के बारे में बच्चों को, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को अवगत कराएं ताकि वो नशे से दूर रहें। और अगर कोई प्रोस्पेक्टिव एडिक्ट है तो उसको कहीं ना कहीं हम रोकें। विज़न हमारा इतना ही था कि अगर हमने 1000-10,000 बच्चों पे भी एक साल में काम किया और उसके बाद हम एक साल के बाद वापस इस कार्यक्रम का एनालाइज करेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे, और हम सरकार को भी रिपोर्ट सौंपेंगे कि हमने ये काम बतौर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काम किया है। और रिपोर्ट सौंपने के बाद अगर हम 100 बच्चों को भी ड्रग एडिक्ट होने से बचा पाएँ और उसमें से कोई IAS, IPS, कर्नल, ब्रिगेडियर, कोई विवेकानंद, कोई डॉक्टर भाभा, कोई डॉक्टर कलाम आ जाएं, ये संभावना है। एटलीस्ट ये नहीं बने तो अपराधी नहीं बनेंगे, हमारी अदालतों में वो अपराधी की तरह NDPS एक्ट या कोटपा एक्ट के मुलजिम बनकर खड़े नहीं होंगे। से नो टू ड्रग्स के नाम से चलाया गया ये संकल्प अभियान अगले 1 साल तक गुरुग्राम में जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। इसके साथ युवाओं से अपील भी करेंगे कि वो नशे की ओर नहीं बल्कि बेहतरी की ओर अपने भविष्य को लेकर जाएं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।